आप इस कार्यक्रम को देखने बैठें तो कॉपी और पेन जरूर लेकर बैठा करें। जो भी नुस्खे उपचार आपको बताए जाएं उनको आप लिख लिया करें, ताकि वो नुस्खे, वो उपचार, वो सावधानियां, वो सलाह आपके जहन में ताउम्र बनी रहे, ताकि कभी भी रोग आने की स्थिति में, कभी भी ऐसी विषम परिस्थितियों में आप उन उपचारों का प्रयोग करके अपने आप को सुरक्षित रख सकें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के एक मुख्य विषय पर चर्चा। गुरु जी, आज के इस अंक में हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो एक सामान्य रोग नहीं है, बल्कि रोगों से भी ऊपर, जिसे एक महामारी के तौर पर एक समय में देखा जाता था, और ये एक बहुत बड़ी महामारी आई थी जिसमें बहुत सारे लोगों के नृशंस मृत्यु हो गई थी। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा प्लेग के बारे में। प्लेग कहते हैं कि एक ऐसी बीमारी थी जिसका कोई तोड़ नहीं था। क्या था प्लेग, कैसे होता था प्लेग? प्लेग एक बीमारी चूहों से फैलने वाली है। अच्छा। इसमें शरीर में बड़े मोटे मोटे फोड़े हो जाते हैं, हम्म, भयंकर दर्द होता है, हम्म, पस पड़ती है। और इसमें यदि गांव में एक को हो गए तो पूरा गांव इसके लपेट में आ जाता था। अच्छा, यानी शहर छुआछूत में से भी होता था? छुआछूत है। तो ऐसे तो मेडिकल साइंस ने बहुत तरीके इसके ढूंढे हैं, और अब इस पर रोकथाम भी है। हम्म, परंतु आयुर्वेद ने तो सब चीजें पहले ही ढूंढ के रखी हैं। हम्म, प्लेग को समाप्त करने के लिए सौंठ एक उत्तम औषधि है। सौंठ या अदरक पानी में उबाल के रोगी को पीने को देना है, और सौंठ हो तो सौंठ को पीस के उसका पाउडर जहां जहां भी छाले हैं वहां पे उसको लगाना है। सौंठ है और इसके बीच में सौंठ के साथ में हम्म, एरंड की छाल है, नीम की छाल है। इनको पीस करके लेप बनाया जाता है, हल्का गर्म करके लेप किया जाता है, तो उससे छाले जो है बिल्कुल शांत हो जाते हैं और दाग भी नहीं पड़ता। और सौंठ को यदि आप 12 महीने पानी में गुनगुने में पी रहे हैं तो मैं तो दावे से कह सकता हूं कि आपको जिंदगी में कोई रोग हो गए नहीं। हम्म, सौंठ पैर के तलुए से सिर के बाल तक के हर एक रोग को ऐसे समाप्त करती है जैसे अग्नि पतंगे को नष्ट करती है। परंतु दो चीजों का इसमें ध्यान रखने का, पानी कभी भी पीना है, बीमारी कोई भी हो, पानी हमेशा उबाल के पीना, और एक टाइम में 20-25 ग्राम से ज्यादा पानी नहीं पीना, और वो भी सिप सिप करके 5 से 10 मिनट लगाने पीने में, तो लाभ होता है। और एक इसकी सबसे बड़ी विशेषता है कि इसमें भी अन्न नहीं दिया जाता खाने को, क्योंकि लीवर कमजोर हो जाता है। तो खान पान के लिए सौंठ और गुड़, सौंठ को पीस करके गाय का घी या सोने पे सुहागा, नहीं तो भैंस के घी में भी उसको भून सकते हैं। जैसे 10 ग्राम सौंठ है तो उसमें 50 ग्राम गुड़ मिला दो, फिर जब थोड़ा गाढ़ा हो जाए नीचे उतार ले, इसके लड्डू बना दो। एक लड्डू सुबह, एक दोपहर, एक रात को। 3 लड्डू हम खिलाते हैं, ऊपर से चाहे गुनगुना पानी पिलाएं, चाहे गाय का या बकरी का दूध पिलाएं। तो प्लेग ऐसे समाप्त होती है जैसे तेज जलती अग्नि में पानी डाल के अग्नि शांत हो जाती है। और ये उपचार जिसने भी किया है उसने लाभ ही लाभ उठाया, उसको हानि कभी नहीं हुई। सौंठ, गुड़, गाय का घी, ये 3 चीजें एक किस्म का अमृत है।
जो कि आपके पैर के तलुए से सिर के बाल तक का कोई भी रोग है, इसके खाने से सारा रोग ऐसे समाप्त होता है जैसे जलती अग्नि में पतंगा नष्ट होता है। और जब आपके जख्म भर जाए, अब आपको बुखार भी नहीं है और शरीर में ताकत भी है, तो आप अन्न भी खाना शुरू कर सकते हैं, परंतु उसमें गेहूं नहीं खानी। ठीक है। गेहूं कब्ज पैदा करती। बाकी जितने नाज खा सकते हैं, परंतु जिस भी नाज को आपने खाना उसकी चोकर नहीं निकालनी, छिलका नहीं निकालना, तो आपको लाभ होगा। यदि छिलका आप निकाल देते हैं तो पेट में जाके वो ऐसे बैठता है जैसे पानी में पत्थर बैठता है, फिर आपका रोग बहुत धीमी गति से समाप्त होता है। परंतु जब नाज का, दालों का, सब्जियों का छिलका साथ में है तो लीवर पूरा काम करता है, पैंक्री इंसुलिन बनाती है, पित्ते में तेजाब नहीं बढ़ता, खाए पिए को गुर्दा भी अच्छा साफ करता है और रोग भी जल्दी साफ